Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Knowledge Intimation. This is Mr. Asadullah Khan. As you know that we have started a series of videos, and in the last video we thought about noun, its concepts, definition and roots unit terminology. If you are new on this channel, there is a link in the description. Click on it and watch the previous video. In today's lecture, we are going to explore kinds of noun. So आज हम kinds of noun के बारे में बात करते हैं. Generally, noun is divided into 8 kinds. The first one, common noun. Second, proper noun. Third, compound noun. Concrete noun. Abstract noun. Collective noun. Material noun and verbal noun. So these are kinds of noun. Let's come to the first one. Common noun. कॉमन का मतलब है अनस्पेसिफिक यानी आम. नाउन का मतलब है नेम यानी इसम. सो कॉमन नाउन को हम इसमें आम कहते हैं. डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन और अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कॉमन नाउन एक अनस्पेसिफिक यानी आम शख्स का नाम होगा, या एक आम जगह का नाम होगा, या एक आम चीज का नाम होगा. फॉर एग्जाम्पल बॉय. अब यहां पे बॉय क्या है? ये एक कॉमन पर्सन है. बॉय मैं भी हूं और बॉय कोई और भी हो सकता है. यानी इसका मतलब ये है कि हम सब लड़कों के लिए कॉमनली बॉय वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बॉय हम कॉमनली सब लड़कों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन, स्कूल. अब स्कूल क्या है? ये एक कॉमन प्लेस है. स्कूल पाकिस्तान में भी हो सकता है और स्कूल लंदन में भी है. तो यहाँ पे स्कूल क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब स्कूलों के लिए कॉमनली स्कूल वर्ड इस्तेमाल कर सकता है. द थर्ड वन, मार्कर. अभी मार्कर क्या है? ये एक कॉमन थिंग है. मार्कर ये भी है और मार्कर ये भी है. यानी इसका मतलब ये है कि हम सब मार्कर्स के लिए कॉमनली मार्कर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड सो ऑन. द सेकंड वन, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर का मतलब है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर यानी खास. नाउन का मतलब है नेम यानी इसम. सो प्रॉपर नाउन को हम इसमें खास कह सकते हैं. डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. Proper noun is the name of a proper or specific or particular person, place or thing. यानी proper noun एक खास आदमी का नाम होगा, एक खास जगह का नाम होगा, या एक खास चीज का नाम होगा. तो इसको हम proper noun कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स अली. अब अली क्या है? ये एक स्पेसिफिक पर्सन है. यह भी हमने बताया कि बॉय हम सब लड़कों के लिए कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर नाउन में हम सब लड़कों के लिए अली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं. तो अली यहाँ पे क्या है? ये एक स्पेसिफिक पर्सन है. द नेक्स्ट वन, इकबाल स्कूल. अभी इकबाल स्कूल क्या है? ये एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करता है. सब स्कूल के लिए हम इकबाल स्कूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करते हैं. हमने यह बताया कि स्कूल्स के लिए कॉमनली हम स्कूल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इकबाल स्कूल हम एक स्पेसिफिक स्कूल्स के बारे में बात करता है. तो यह भी इकबाल स्कूल क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. द नेक्स्ट वन, डॉलर पेन. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मार्कर, डॉलर मार्कर. अभी मार्कर ये भी है और ये भी है. तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक मार्कर के बारे में बात करता है, डॉलर मार्कर. तो डॉलर मार्कर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है.
द थर्ड वन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? कंपाउंड का मतलब है टू और मोर देन टू, और नाउन का मतलब है नेम, यानी टू या दो से ज्यादा नाउन इकट्ठा हो जाए तो इससे क्या बनता है? कंपाउंड नाउन बनता है। डेफिनेशन नाउन प्लस नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड इकट्ठा हो जाए तो इससे कंपाउंड नाउन बनता है। एग्जाम्पल बस ड्राइवर। अब यहाँ पे बस एक अलग नाउन है और ड्राइवर एक अलग नाउन है, एंड दीज टू आर गेट टुगेदर सो इट बिकम्स कंपाउंड नाउन, तो इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। द नेक्स्ट वन क्लासमेट। अभी क्लास एक अलग नाउन है, मेट एक अलग नाउन है, एंड दीज टू आर गेट टुगेदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन is further divided into three kinds of compound noun. The first one जो है ना open compound noun, the second closed compound noun, and the third one hyphenated compound noun. अब open compound noun किसे कहते हैं? When there is space between two nouns, जब हमारे पास नोन्स के दरमियान स्पेस होगा, फासला होगा, तो हम इसको ओपन कंपाउंड नोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास टीचर, तो अभी क्या है? क्लास टीचर, ये टू नेम्स है, इसको हम ओपन कंपाउंड नोन कहते हैं क्योंकि इसके दरमियान क्या है? फासला है, इसके दरमियान स्पेस है। तो व्हेन देयर इज स्पेस बिटवीन द टू नाउन्स तो इसको हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं। द सेकंड एग्जांपल बस ड्राइवर। बस एक अलग नाउन है, ड्राइवर एक अलग नाउन है, लेकिन इसके दरमियान क्या है? स्पेस है, तो इसको हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं, एंड सो ऑन। क्लोज कंपाउंड नाउन व्हेन देयर इज नो स्पेस बिटवीन टू नाउन्स, जब हमारे पास नाउन्स के या टू नाउन्स के दरमियान स्पेस नहीं होगा तो इसको हम क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स क्लासरूम। अभी क्लास एक अलग नाउन है, रूम एक अलग नाउन है, लेकिन इसके दरमियान क्या है? स्पेस नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्लासमेट, इसके दरमियान भी स्पेस नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं। द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, हाइपनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइपनेटेड कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? दोज नाउन व्हिच कंटेन हाइपन्स, यानी वो नाउन जिसमें हम हाइपन के इस्तेमाल करते हैं। हाइपन किसे कहते हैं? इस साइन को हम हाइपन कहते हैं, इस साइन को हम क्या कहते हैं? हाइपन कहते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ हाइपन साइन इन द नोन, तो इस नोन को हम हाइपनेटेड कंपाउंड नोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कादियाज़म। कादियाज़म में हम ये हाइपन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम हाइपनेटेड कंपाउंड नोन कहते हैं। द नेक्स्ट वन, ब्रदर इन लॉ। तो अभी ब्रदर इन लॉ में भी हम क्या करते हैं? हाइपन के इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइपनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। द फोर्थ वन, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं? सो ऑल दोज नाउन्स which have physical shape and can be touched, यानी वो नाउन जिसका फिजिकल शेप हो और जो हम टच कर सकते हैं, तो इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। द सेकंड, मार्कर। अभी मार्कर क्या है? ये एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसका फिजिकल शेप भी है और इसको हम टच भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। The fifth one, that is abstract noun. All those nouns which do not have physical shape and cannot be touched but felt, यानी वो नाउन जिसका ना तो कोई फिजिकल शेप होगा और ना हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स विजडम। अभी विजडम क्या है? इसका तो ना कोई फिजिकल शेप है और ना हम इसको टच कर सकते हैं, लेकिन विजडम हम फील कर सकते हैं, तो विजडम क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज। नॉलेज का ना तो कोई फिजिकल शेप है और ना हम इसको टच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नेक्स्ट वन, लव। लव हम फील कर सकते हैं, इसका ना तो कोई फिजिकल शेप है और ना हम इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसको फील कर सकते हैं, तो लव क्या है? लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड सो ऑन। Number 6 one, collective noun. Collective noun definition, all those nouns which are singular in form but give plural meaning, यानी वो nouns जो फॉर्म में सिंगुलर हो
वाहिद हो, बट गिव प्लूरल मीनिंग, लेकिन हमें एक प्लूरल मीनिंग देता है तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आर्मी, अभी आर्मी क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर, ये इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर में है लेकिन हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ये एक ग्रुप के बारे में बात करता है। टीम, अभी टीम क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर बट इट गिव्स अस अ प्लूरल मीनिंग, लेकिन हमें ये एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ये एक ग्रुप के बारे में बात करता है तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव का मतलब है ग्रुप। पुलिस, इट इज आल्सो सिंगुलर लेकिन हमें एक प्लूरल मीनिंग देता है। द नेक्स्ट वन, द सेवंथ kind, that is material noun. Material noun किसे कहते हैं? All those nouns which refer to substances from which we made, यानी वो नाउन जिससे हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं। Like for examples wood, अभी वुड क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे हम दूसरी नाउन्स को बना सकते हैं। वुड से हम टेबल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, और डोर्स, विंडोज एटसेट्रा, इससे हम दूसरी चीज़ों को बना सकते हैं तो इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक से हम मुख्तलिफ चीज़ों को बना सकते हैं, बॉटल भी बना सकते हैं, ग्लास भी बना सकते हैं, मार्कर भी बना सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। The eighth one, that is verbal noun. Verbal noun किसे कहते हैं? All those nouns that look like a verb but functions as a noun, यानी वो noun जो look like a verb, verb की तरह लगता हो लेकिन function is a noun, लेकिन functions noun की तरह करते हैं। Examples, jogging is a good exercise. यहाँ पे jogging क्या है? It looks like a verb, ये वर्ब की तरह लगता है लेकिन इट फंक्शंस इज अ नाउन, लेकिन ये फंक्शन नाउन की तरह करता है। द नेक्स्ट वन, स्मोकिंग इज इंजूरियस, यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, ये फंक्शन इज अ नाउन करता है, इट लुक्स लाइक अ वर्ब लेकिन फंक्शन इज अ नाउन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको वर्बल नाउन कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।